मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बताने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं पूरा आपको इसको कवर करूंगा। ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं जो ह्यूमन डाइजेशन का एक प्रॉपर डायग्राम है। अब सबसे पहले जो डाइजेशन है वो है क्या? खाने को पचाने की प्रोसेस। ओके, खाने को डाइजेस्ट करने की जो प्रोसेस है उसको हम डाइजेशन बोल रहे हैं। और जो डाइजेशन हमारा स्टार्ट होता है वो हमारा माउथ से स्टार्ट होता है। इनिशियली जो सबसे पहला डाइजेशन हमारा स्टार्ट होता है वो माउथ से होता है। ओके, तो यहाँ पे लिख भी रखा है डाइजेशन बिगिन इन माउथ इटसेल्फ। अब जो हमारे टीथ हैं, टीथ की मदद से हम जो खाना इनटेक करते हैं, इनटेक खाने को हम च्यू करते हैं और ग्राइंडिंग करते हैं उसकी, और च्यूइंग करते हैं। और ये जो हमारा डाइजेशन है इसको हम बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। तो फिजिकल डाइजेशन हमारा टीथ की मदद से होता है। ओके, अब आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, जब हम माउथ से फूड को एंटर करेंगे तो हमारे माउथ के ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। ओके, तो सैलिवरी ग्लैंड हमारा क्या प्रोड्यूस करता है? सैलिवा। सैलिवरी ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड्स है जो हमारे माउथ में मिलती है और वो हमारे लिए क्या प्रोड्यूस करती है? सैलिवा। सैलिवा क्या है हमारा? सैलिवा एक लिक्विड है, लिक्विड लाइक वाटर, लाइक वाटर मीन्स सैलिवरी ग्लैंड एक सैलिवा प्रोड्यूस कर रही है। सैलिवा हमारा वाटर जैसा सब्सटेंस है। ओके, ये सैलिवा को हम हिंदी में लार बोलते हैं और इस ग्रंथि को लार ग्रंथि, सैलिवा ग्लैंड को जो है हमारी सैलिवरी ग्लैंड, उसको हम लार ग्रंथि बोलते हैं। तो ये जो लार है सैलिवा, सैलिवा को हमारे फूड में मिक्स करने का जो काम कौन करता है? फंक्शन। फूड में इसको मिक्स करने का काम सैलिवा को कौन हमारे फूड में मिक्स करता है? तो टंग की मदद से ये हमारा जो सैलिवा है वो फूड में मिक्स हो जाता है। और मिक्स होने के बाद सैलिवा में हमारा एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सैलाइवरी एमाइलेज। सैलाइवरी एमाइलेज ये एक एंजाइम है। ओके स्टूडेंट, ये क्या है? एंजाइम। ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है? हमारे जो हमारा जो फूड है, फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम उसको खाते हैं, मीन्स स्टार्च की फॉर्म में हम उसको इनटेक करते हैं। और इस एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज की मदद से हम उसको किस में ब्रेक कर देते हैं? ग्लूकोज में। ग्लूकोज या फिर हम कह सकते हैं इसको सिंपल शुगर में ब्रेक करते हैं। ओके स्टूडेंट, इसको मैं यहाँ पे लिख भी रखा है, सैलिवरी ग्लैंड इन अवर माउथ प्रोड्यूस सैलिवा, अवर टंग हेल्प इन द मिक्सिंग सैलिवा विथ फूड। फूड में सैलिवा को मिक्स करने का काम करती है। ओके स्टूडेंट, अब मैंने यहाँ पे आपको कितना प्रोसेस बताया अभी तक, तो वो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। हमारा तो जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट हो रहा है। माउथ में जैसे ही हम फूड को इनटेक करते हैं, एंटर करते हैं, माउथ में हमारा सैलिवरी ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है माउथ में? सैलिवरी ग्लैंड। ये सैलिवरी ग्लैंड हमारी कहां पे प्रेजेंट होती है? माउथ, इन द माउथ, इन द माउथ। माउथ को ही हम एक स्पेशल नाम से बोलते हैं वोकल कैविटी। वोकल कैविटी, इस माउथ को ही हम वोकल कैविटी बोलते हैं। जो माउथ में ये स्पेस प्रेजेंट है इनसाइड वाला, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? वोकल कैविटी। अब ये सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है?
saliva, produce saliva, produce saliva. saliva क्या होता है हमारा? A substance like water. वाटर हमारा लिक्विड है, तो ये भी हमारा लिक्विड सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस। ओके, लिक्विड सब्सटेंस है। अब ये सैलिवा में हमारा, ये सैलिवा को मिक्स करने का काम कौन करता है? टंग। टंग हेल्प टू मिक्स इट विद अवर बॉटल, अवर फूड। तो अवर हमारे फूड में सैलिवा को मिक्स करने का काम कौन कर रहा है? टंग। ओके, टंग की मदद से हम सैलिवा को अपने फूड में मिक्स कर देते हैं, और सैलिवा के अंदर हमारा एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये आपने लिख लिया होगा। ओके, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब जो सैलिवा है, सैलिवा में हमारा एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। एंजाइम, सबसे पहले मैं आपको, कुछ स्टूडेंट को एंजाइम का मीन्स पता नहीं होगा, तो एंजाइम्स हमारे कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं इन बायो। तो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग एंजाइम्स आर दो सब्सटेंस, एंजाइम्स are those substances which help to digest food। तो ये फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो एंजाइम्स आपको क्लियर हो गया। तो सैलिवा में जो एंजाइम्स होता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो सैलिवा में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होता है उसका नाम है हमारा, एंजाइम्स का नेम, इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स। तो ये एंजाइम का नाम है हमारा सैलिवरी एमाइलेज, एमाइलेज। ओके, और सैलिवरी एमाइलेज का जो वर्क है, इसका जो वर्क है, फंक्शन, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? तो फंक्शन है इसका स्टूडेंट, ये हमारे जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड मीन्स कॉम्प्लेक्स फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होती है उसको सिंपल शुगर में ब्रेक करने का काम करता है। ओके स्टूडेंट, तो सैलिवरी एमाइलेज का काम क्या है, क्या फंक्शन है उसका? उसका फंक्शन हमारा कॉम्प्लेक्स फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट है, मीन जो हम खाना खाते हैं वो स्टार्च है, उस स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है ये। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? अब ये जो हमारा फूड है, अब ये हमारा किधर एंटर होगा? ऑसियोफॉगस। दूसरा पार्ट है, मीन सबसे पहले हमारा जो फूड है माउथ में गया, माउथ के बाद उसमें सैलिवरी ग्लैंड ने सैलिवा प्रोड्यूस किया, वो उसमें मिक्स हुआ, और सैलिवा में हमारा एक सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट था, उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट थी उसको सिंपल शुगर में ब्रेक कर दिया। यहाँ हम कह सकते हैं स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट कर दिया उसने। स्टार्टिंग जो हमारा स्टार्च का डाइजेशन होता है मींस कार्बोहाइड्रेट, इसको हम दूसरी कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन हमारा इनिशियली स्टेज पर स्टार्ट होता है, वो कहां पे स्टार्ट होता है? इन द माउथ विद द हेल्प ऑफ सैलिवरी एमाइलेज। ओके, नेक्स्ट हमारा, जब ये फूड हमारा यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो चुका होता है, इसके बाद ये एंटर करता है हमारा इस वाली पाइप में। ओके, इस पाइप में एंटर करता है, इस पाइप को हम बोलते हैं ऑसियोफॉगस। इसको मैं दोबारा से यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ऑसियोफॉगस। ओके,
ओसियोफोगस इस पाइप को बोलते हैं। और ओसियोफोगस का एक अदर नेम भी है, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, इस पाइप को हम और क्या बोल सकते हैं, फूड पाइप। अब यहां तक हो चुका है, मैं इसको हटाऊंगा। ये हो चुका है आपका। ये आपका डायाफ्राम था। ओके, तो नेक्स्ट हमारा अब खाना जो हमारा फूड है वो आ चुका है ओसियोफोगस मींस फूड पाइप में। अब ये फूड पाइप में कैसे ये स्टोमक तक पहुंचता है, इसके लिए एक प्रोसेस होती है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। तो ये खाना हमारा माउथ से इस फूड पाइप के थ्रू स्टोमक में किस प्रोसेस से पहुंचता है, तो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू ये पहुंचता है। क्या होता है इसमें, जैसे ये हमारी फूड पाइप है, ये वाली फूड पाइप है, उसमें कैसे होता है, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है इसका ऑफ फूड पाइप। तो होता क्या है इसमें, आप देखिए, यहां से ये पहले इसका रिलैक्स होगी, इस तरीके से रिलैक्स, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर ये रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके से ये रेगुलर इंटरवल में रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन इसमें चलता रहेगा। तो उसकी मदद से हमारा जो फूड है वो आगे की तरफ नीचे वाली साइड में मूव करेगा, और यहाँ ओसियोफोगस की मदद से ये कहां पे एंटर कर जाएगा, इस वाले एरिया में। इस एरिया को क्या बोलते हैं हम, स्टोमक। ओके, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट रेगुलर इंटरवल में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन फूड पाइप में होता है, उसकी मदद से हमारा फूड नीचे की साइड में एंटर करता है सॉरी, और वो स्टोमक में पहुंच जाता है। ओके, अब जो स्टोमक है, ये हमारा जे शेप स्ट्रक्चर होता है, जे शेप स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब इसमें क्या होता है, हमारा जे शेप स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, इट हैव 3 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जो स्टोमक की इनर लेयर होती है, इनर लेयर में हमारे 3 टाइप के गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। फर्स्ट, HCl एसिड, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा, पेप्सिन, और जो तीसरा है हमारा म्यूकस। अब तीनों के हमें फंक्शन पता होने चाहिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इनके फंक्शन बता रहा हूं। ओके स्टूडेंट, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। यहाँ पे आपको 1 बाय 1 सभी के फंक्शन जान रहे हैं। तो सबसे पहले HCl एसिड, क्या वर्क है इसका, तो स्टूडेंट जो इसमें मैंने बताया, इसमें एक HCl प्रेजेंट होता है, दूसरा पेप्सिन, और तीसरा हमारा म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो HCl का वर्क ये है कि ये हमारे स्टोमक, ये जो खाना पहुंचा है स्टोमक में, उसके लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड
एसिडिक मीडियम to the food that enter into it through फूड पाइप। ओके, तो फूड पाइप की मदद से या ओसियोफोगस जिसको हम बोल रहे हैं उसकी मदद से जो हमारा फूड आया है, इनटेक हुआ है इस स्टोमक में, उसके लिए पहले से एसिडिक मीडियम प्रिपेयर करके रखता है। ओके, इसका एसिडिक होना जरूरी क्यों है? तो इसके लिए जरूरी ये है क्योंकि ये जो पेप्सिन जो दूसरा हमारा इसमें मिल रहा है गैस्ट्रिक जूस, ये तभी एक्टिवेट होगा जब हमारा मीडियम फूड का कैसा होगा, एसिडिक मीडियम होगा। तो ये भी इसके पीछे एक रीजन है। दूसरा रीजन यहाँ पे ये है, इट किल द बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन द फूड। तो फूड में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको किल करना एंड हेल्प टू डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करने में जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। और दूसरा, उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है या जर्म्स प्रेजेंट हैं उनको किल करने का भी काम हमारा कौन सा किसका है, HCl एसिड का। ओके, अब हमारा खाने का मीडियम एसिडिक हो चुका है, तो एसिडिक मीडियम में हमारा पेप्सिन it work only in acidic medium, only in acidic medium means अगर मीडियम जो फूड का एसिडिक नहीं होगा तो पेप्सिन वर्क नहीं करेगा। अब वर्क क्या है इसका, इट हेल्प टू डाइजेस्ट प्रोटीन। जो हमारे खाने में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने का काम कौन करेगा, इट हेल्प टू डाइजेस्ट बिगर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर, इट डाइजेस्ट प्रोटीन, या तो ये लिख लीजिए, या बिगर जो मॉलिक्यूल्स होंगे प्रोटीन के उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने का काम कौन करेगा, हमारा पेप्सिन करेगा। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हमारा जो म्यूकस है उसका क्या रोल है? उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जो म्यूकस परफॉर्म करता है। अब जो हमारी मान लीजिए एसिडिक ज्यादा एसिड सिक्रेट हो गया हमारी इनर लाइन से स्टोमक की, तो वो हमारे स्टोमक की जो इनर लाइनिंग है वो उसको अफेक्ट कर सकती है, हार्म कर सकती है। यहाँ तक कि काफी ज्यादा उसमें अगर एसिड हो जाता है तो उसमें अल्सर भी हो सकता है, पेट का, जिसको पेट का अल्सर बोलते हैं, वो होने के चांस है। तो उससे बचने के लिए जो नेचर ने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले से उसको कंट्रोल करने के लिए एक एलिमेंट दे रखा है जिसको हम म्यूकस बोल रहे हैं। तो इट प्रिवेंट टू द इनर लाइनिंग of stomach to excess acid present in stomach in it in any case। तो किसी भी केस में अगर हमारा एसिड की मात्रा ज्यादा सिक्रेट हो जाती है, इन केस किसी भी केस में, तो जो म्यूकस है, म्यूकस का सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा और वो इनर लाइनिंग जो हमारी स्टोमक है उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ओके, तो नेक्स्ट अब हमारा ये हो चुका हमारा स्टोमक। अब स्टोमक के बाद
जो हमारा खाना है कहाँ पे पास होगा, हमारा पास होगा ये यहां से होता हुआ है, ये वाला जो पार्ट है ये इस वाले पार्ट में एंटर होगा। ओके, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। लेकिन उससे पहले जब ये इस स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा, इसको एक आप ये बड़ा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लीवर, लीवर बोलते हैं इसको। और ये जो आपको ये वाला फिगर में दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम, छोटा सा ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसको पेनक्रियास। ओके, ये यहाँ पे अपने कुछ जूस सिक्रेट करेंगे और वो जूस हमारा जो स्टोमक से फूड आ रहा है उसमें मिक्स होंगे। ओके, तो होता क्या है यहाँ पे, अब फूड जो है हमारा स्टोमक से जो आ रहा है वो कैसा मीडियम का है, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम का हो चुका है, वो एसिडिक हो चुका है। अब जो हमारा लीवर है, लीवर क्या करता है, हमारा वाइल सिक्रेट करता है, इट सिक्रेट वाइल जूस, वाइल जूस सिक्रेट करता है। और वाइल जूस जो सिक्रेट हो रहा है वो कहाँ पे स्टोर होता है, तो वो गॉल ब्लेडर, आपको ये छोटा सा दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये वाला, इसको हम गॉल ब्लेडर बोलते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम, दिस वाइल जूस, दिस वाइल स्टोर्ड इन गॉल ब्लेडर। ओके, अब गॉल ब्लेडर से ये हमारा ये जो पाइप आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं वाइल डक्ट। डक्ट मीन्स पाइप होती है, तो वाइल डक्ट मीन्स जिसमें ऐसी पाइप या ऐसी डक्ट जिसमें से वाइल फ्लो हो रहा है, तो वाइल यहाँ से सिक्रेट होगा और इस में मिक्स्ड होगा। दूसरा ये पेनक्रियास, तो पेनक्रियास का अभी हम देखेंगे। अब इस वाइल के फंक्शन, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फंक्शन ऑफ वाइल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शन ऑफ वाइल। तो इट परफॉर्म टू फंक्शन, इट परफॉर्म टू फंक्शन। कौन सा, फर्स्ट इट प्रोवाइड बेसिक मीडियम टू आवर फूड। तो जो यहाँ पे हमारा एसिडिक मीडियम हो गया था हमारा स्टोमक में, अब जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो उसका बेसिक मीडियम बनाने का काम कौन करेगा, ये वाइल। ओके, सेकेंड जो वर्क है इसका, ये हमारे फैट को इमल्सिफाई करने का काम करता है। तो वाइल में वाइल कंटेन वाइल सॉल्ट, इसमें वाइल में वाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है और दैट परफॉर्म टू इमल्सिफाई फैट into small molecules। ओके, तो वाइल में वाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है और ये वाइल सॉल्ट का काम क्या है, इमल्सिफाई करना, फैट को इमल्सिफाई करने का काम करता है। ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपका। अब जो ये पेनक्रियास है, पेनक्रियास भी कुछ जूस सिक्रेट करेगी। तो यहाँ पे हम पेनक्रियास का फंक्शन देखते हैं, और पेनक्रियास पेनक्रियास, तो यहाँ पे लिखेंगे इट सिक्रेट
इट सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेंगे और ये पैनक्रियाटिक जूस जो है ये हमारे 3 तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा? पहला पैनक्रियाटिक एमाइलेज, दूसरा जो है हमारा ट्रिप्सिन, और तीसरा जो है हमारा क्या है? लाइपेज। अब तीनों के वर्क क्या है, फंक्शन, तो इसका क्या फंक्शन होगा, फंक्शन लिखते हैं। पैनक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज। कन्वर्ट ग्लूकोज, स्टार्च कन्वर्ट ग्लूकोज। जबकि ट्रिप्सिन का क्या काम है? इट, पहले तो इसमें एक पॉइंट आपको नोट करके लिखना होगा। ट्रिप्सिन एक्ट ओनली इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम, तो ये हमारा बेसिक मीडियम में ही वर्क करेगा। और क्या वर्क होगा इसका? तो इसका जो वर्क है, इट डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, या फिर आप ये कह सकते हैं प्रोटीन के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे जो उनको क्या करेगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने का वर्क करेगा। ओके, अब इसमें जो बचता है हमारा लाइपेज, उसका भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं। तो जो हमारा लास्ट बचा है लाइपेज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइपेज? लाइपेज का फंक्शन है, ये हमारे फैट को किस में कन्वर्ट करेगा? जो फैट है उसको ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। ग्लिसरॉल, ओके, एंड फैटी एसिड, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल दोनों में कन्वर्ट काम कर रहे हैं। मींस लाइपेज का काम फैट को डाइजेस्ट करने का है, जबकि ट्रिप्सिन का जो वर्क है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का है, और जो पेनक्रियास एमाइलेज था उसका काम स्टार्च को शुगर, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का, मींस स्टार्च को डाइजेस्ट करने का वर्क यहाँ पे होता है उसका। अब ये पहले हमारा इसमें सीक्रेट हो जाएंगे और इनके ये सभी वर्क हो जाएंगे। तो अब हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन से इसमें जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। सॉरी, एक और रहता है यहाँ पे, जो हमारी इनर लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये भी कुछ जूस सीक्रेट करती है या एंजाइम्स। तो यहाँ पे आप नोट करके लिखें, नोट स्मॉल इंटेस्टाइन inner lining of small intestine also have some inner lining of small intestine also have some enzymes तो उनमें एंजाइम्स का क्या वर्क होता है, वो किसको किस में ब्रेक करेगा? तो स्टार्च को ये सिंपल शुगर में काम करने, कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेंगे, जबकि जो हमारा फैट होगा उसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। ग्लिसरॉल एंड जो हमारा एक बचता है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, लास्ट जो है इसका एक और इसमें होता है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करने का काम करेंगे? प्रोटीन को एमिनो
एसिड में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। तो इनर लाइनिंग जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग होती है उसमें हमारे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें कुछ उनमें से कुछ एंजाइम का काम स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का है, जबकि प्रोटीन जो है उसमें जो पच नहीं पाया होगा प्रोटीन, उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? इनर लाइनिंग जो स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं। ओके। और फैटी एसिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है, मींस फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। फाइनली अब ये हमारा कहाँ पे जो पचा हुआ, अब ये हमारा लगभग खाना खाना पूरी तरीके से पच चुका है। अब ये जो खाना है हमारा यहाँ से होता हुआ कहाँ पे पास होगा? ये लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और तो अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में बिली प्रेजेंट होते हैं। बिली बिली क्या होता है? तो आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है, ओके, ये तो इसमें हमारे इनकी जो इनर सरफेस है उसमें इस तरीके के हमारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये हमारी इनर लाइनिंग है लार्ज इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसके इनर शेप पे हमारे ये बी लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके के होते हैं। सॉरी स्टूडेंट। तो यहाँ पे इनको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड बिली। बिली होते हैं ये इन बिलीज का क्या वर्क होता है? तो बिली अब्जॉर्ब, अब ये जो फूड हमारा डाइजेशन, फूड का जो डाइजेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो चुका होता है। अब पचे हुए डाइजेस्ट फूड को अब्जॉर्ब करने का जो वर्क है वो बिली परफॉर्म कराते हैं। ओके। तो बिली का वर्क क्या है? यहाँ पे मैं यहाँ पे नोट करके लिखा हूं आपको। इट अब्जॉर्ब टू डाइजेस्टेड फूड। ओके। तो ये डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करने का वर्क करते हैं, पचे हुए भोजन को डाइजेस्ट अब्जॉर्ब करेंगे। और अब ये जो अब्जॉर्प्शन हुआ है इसका होता है रेस्पिरेशन। फाइनली इसका रेस्पिरेशन होता है। अब ये रेस्पिरेशन क्या है? तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस टू इनटेक एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड या अब्जॉर्ब फूड। तो ये इस रेस्पिरेशन क्या है? पचे हुए भोजन में से एनर्जी निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये किसके थ्रू होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एंड जो ब्लड होता है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल जो है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ये एक साइड से हमारा ऑक्सीजन आती है लंग्स के थ्रू, और ब्लड ब्लड में हमारा डाइजेस्टेड फूड एंटर होता है, और ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में मीट करते हैं। मीट करने के बाद फाइनली हमें क्या मिलता है? इससे ग्लूकोज। और किसकी फॉर्म में मिलता है ये? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फॉर्म में मिलता है। जब भी इसको यूज करना होता है वो एटीपी से, यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट है, एडीपी में कन्वर्ट होता है और एटीपी की फॉर्म में ये स्टोर रहता है। ओके। तो ये था हमारा पूरा डाइजेशन इन ह्यूमन, और इसमें कुछ बातें जो रह गई हैं वो मैं आपको यहाँ पे और बताऊंगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो चुका था। अब उसके बाद जो ये लार्ज
इंटेस्टाइन है उसकी इनर लाइनिंग में हमारे ये बिलीज प्रेजेंट होते हैं। इन बिली का जो वर्क है वो डाइजेस्टिव फूड को अब्जॉर्ब करना है। उसमें फिर फाइनली ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। और रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहाँ पे एक साइड से ब्लड और एक साइड से ऑक्सीजन मिक्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में मीट करते हैं। और फाइनली ब्लड और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से, जिसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ब्लड कहिए या डाइजेस्टिव फूड। ओके, तो डाइजेस्टिव फूड और ऑक्सीजन आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, जो जिसको हम क्या बोलते हैं? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये करेंसी है हमारे, बहुत एनर्जी की एक करेंसी होती है जो हमारी बॉडी में कोई भी वर्क करते हैं उसमें जो एनर्जी यूज होती है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? हमारी एटीपी की फॉर्म में। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इसी में कुछ पॉइंट जो मैं अलग से बताऊंगा यहाँ पे आपको देखने हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल क्या है? ये एलिमेंट्री कैनल हमारा माउथ से, हमारा जो यहाँ पे एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको बोलते हैं हम एनस। तो माउथ से एनस, एनस तक का जो पाथ है या लेंथ है, इसको हम एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। तो इट इज अ पाथ दैट स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू एंड टू एनस। ओके, अब इसकी एलिमेंट्री कैनल जो हमारे ह्यूमन में होती है, तो फॉर ह्यूमन और एडल्ट, इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ, वो सॉरी ये नहीं है। तो ये तो हमारा एलिमेंट्री कैनल हो गया। अब जो मैं दूसरा पॉइंट बताऊंगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो ये फॉर एडल्ट हमारी होती है 6.5 मीटर, 6.5 मीटर लंबी हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बड़ी है, काफी लंबी है, फिर भी हम इसको स्मॉल बोल रहे हैं। रीजन स्मॉल इस वजह से बोल रहे हैं, लेंथ इसकी इस जो लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा है, बट जो विड्थ है, विड्थ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लेस। मीन जो इसकी थिकनेस है कम होने की वजह से हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन जो कि छोटी है एक्चुअल में, फिर भी हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं ड्यू टू लार्ज विड्थ। जो इसकी चौड़ाई है, थिकनेस, ये हमारी ज्यादा है, तो इसकी वजह से हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन, छोटा होने के बावजूद, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जो काफी बड़ी है लेकिन इसकी चौड़ाई कम होने की वजह से इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें लास्ट, ये हमारे जो आप एक पार्ट देख पा रहे हैं इसमें, अपेंडिक्स। ये जो पार्ट है बॉडी का, एक एक्स्ट्रा पार्ट है, इसका कोई यूज नहीं है और इससे कोई हानि भी नहीं है। कभी कभी ये हानि पहुंचा सकता है लेकिन कुछ फायदा इसका यहाँ पे बॉडी में होता नहीं है। तो कई बार ऑपरेशन के थ्रू हम इस पार्ट को अलग भी करवा सकते हैं और करवाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है।
ओके, ये आपका क्लियर हो चुका है। और इसमें आपका जो रहता है इसमें, हाँ, एक जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है यहाँ पे एडल्ट के लिए आप 6.5 देख पा रहे हैं, लेकिन ये आपके जो खाना खाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके का फूड इनटेक करता है। जैसे जो हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस ये किस तरीके का खाना खाते हैं, हर्बीवोर, ये आपको ग्रास खाते हुए दिखाई देंगे। ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है, सेलुलोज। ओके, सेलुलोज एक हमारा हार्ड सब्सटेंस है जिसको डाइजेस्ट करना काफी ज्यादा कठिन है, तो डाइजेशन काफी देर में होगा, तो इसके लिए जो इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है, लेंथ ऑफ स्मॉल intestine is greater as compared to कार्निवोर्स। और जो हमारे कार्निवोर्स हैं, कार्निवोर्स आपको मीट खाते हुए दिखाई देंगे, तो मीट को डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा आसान होता है, तो इसी वजह से उनकी जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो छोटी होती है। ओके, तो ये डिपेंड करता है आपका किस तरीके से हमारा है। ओके स्टूडेंट, तो ये आज मैंने आपको पूरा कंप्लीट ह्यूमन डाइजेशन समझा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और कोई आपका सजेशन हो तो आप सजेशन सेंड कर सकते हैं बाय मैसेज। थैंक यू वेरी मच।